कहते हैं जब सरकारें बदलती हैं तो प्राथमिकताएं भी बदलती हैं। जो सत्ता से 5 साल दूर रहते हैं वो कार्यकर्ता सत्ता में सरकार के आते ही अपनी अपेक्षाओं के साथ सचिवालयों में और जगह पे चक्कर लगाने शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता बदली है, निज़ाम बदला है, तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी बदली हैं और कार्यकर्ता अब अपने अपने नेताओं के पास अपने अपने कामों को लेकर चक्कर काट रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जिस काम की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है वो है स्क्रैप का काम। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद कंवर और आप देख रहे हैं खबर नाउ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो स्क्रैप के काम का मज़ा है वो मज़ा कहीं भी नहीं है। ये एक ऐसा काम है जिसमें बड़ी से बड़े सरकार में बैठे लोग भी सक्रिय होते हैं, बहुत से नेता भी सक्रिय होते हैं, बहुत से अधिकारी भी सक्रिय होते हैं। ये सब लोग स्क्रैप के काम के लिए अपने अपने लोगों को फिट करते हैं। कार्यकर्ताओं को भी अपेक्षाएं होती हैं कि स्क्रैप का काम उन्हें ही मिले, पर ऐसा स्क्रैप के काम में क्या है? कभी आए बद्दी में, कभी आए बरोटीवाला में, कभी आए नालागढ़ में, तो आपको पता लगेगा कि स्क्रैप के काम में कितने बड़े ड्यू लगते हैं। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए शिमला से लेके बद्दी से लेके हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के पास हाजिरी भरनी पड़ती है, बड़े बड़े नेताओं के पास हाजिरी भरनी पड़ती है। उन सभी कामों को लेने के लिए अपने अपने लोगों को बड़े बड़े पोजीशनों पे बद्दी में बिठाना पड़ता है ताकि अपने लोगों को काम दिला सकें। पिछली सरकार में तो स्क्रैप के काम के लेके एक मंत्री और एक विधायक के बीच में भी हाथापाई तू मैं हो गई और वो इतनी हुई कि बात सचिवालय तक, मुख्यमंत्री तक पहुंची। बद्दी में अभी भी बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं जहां पे हर महीने लाखों करोड़ों रुपए का स्क्रैप निकलता है और उसी स्क्रैप को लेने के लिए चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई न्यूट्रल हो, उन सबको बड़े बड़े अधिकारियों के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने खबर नाउ में स्क्रैप के धंधों के लेकर बहुत सी खबरें की और हमने खबरें जब की तो हमारे पास बहुत से अधिकारियों के, बहुत से नेताओं के फ़ोन भी आए कि इन खबरों को रोके। हम रुके नहीं, हमने की। हमने आपको अपनी खबरों में ये भी दिखाया था कि किस प्रकार बद्दी में कुछ ऐसे स्क्रैप के वेंडर भी हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। अगर आप बद्दी में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बद्दी और हरियाणा को जोड़ने वाले पुल के ऊपर कितने स्क्रैप के वेंडर्स अपनी ट्रॉलियाँ लेके चले होते हैं। वो धंधा तो हिमाचल प्रदेश में करते हैं, लेकिन उनके स्क्रैप के गोदाम जो है वो हरियाणा में हैं। हरियाणा में वो अपना सारा कारोबार चलाते हैं। एक ऐसा माफिया है, आप समझ सकते हैं कि जब आप स्क्रैप के ऊपर चोरियां करने चलते हैं तो आपको धमकियां भी आती हैं। ऐसा क्या है इस बिज़नेस में कि आपको धमकियां भी आती हैं? ऐसा क्या है बिज़नेस में जहां काम लेने के लिए अभी से लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं? मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि अब नेताओं के घर में लोगों ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं कि हमें स्क्रैप का धंधा दिया जाए। स्क्रैप का काम करने वाले तो वही लोग हैं। स्क्रैप के जो गोदाम है मड़ावाला में, हरियाणा और हिमाचल की सीमा पे, वो तो वही लोग हैं जो कई सालों से काम कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सत्ता किसकी है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन नेता अब बद्दी में राज कर रहा है। लेकिन उनके साथ काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो क्यों इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं? सवाल तो ये है। कंपनियां तो नहीं बदलती हैं, कंपनियां तो वही स्क्रैप का काम कर रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब अगर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई है तो मड़ावाला में जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, वो तो वही रहते हैं। लेकिन असली लड़ाई है, असली जंग है फैक्ट्री के गोदाम से लेके स्क्रैप बिल्डर के गोदाम, वेंडर के गोदाम तक सामान पहुँचाने की, और उसी की सारी लड़ाई है, उसी में सारा पैसे का खेल है। फैक्ट्रियों के अंदर स्क्रैप उठाया जाता है, फैक्ट्री के अंदर एल्यूमिनियम है, ड्रम्स हैं, केमिकल्स हैं, कई चीज़ें हैं, वो सब उठाए जाते हैं। उनको हिमाचल की नदियों में धोया जाता है। किसी के पास कोई बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है उनको ड्रमों को, केमिकल के ड्रमों को साफ़ करने के लिए, जो हमने दिखाया भी है। जिन कंपनियों को लाइसेंस देने की बात सरकारें करती हैं, पर्यावरण विभाग करता है, उन कंपनियों के पास लाइसेंस ही नहीं है, वो कंपनियां एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा भी होता है। लेकिन उसके बाद भी ये धंधा इतना पनप रहा है, इतना फूल रहा है कि आप आने वाले समय में देखते जाएंगे कि किस तरीके से स्क्रैप के धंधे को लेकर सिफारिशें लगेंगी। नदियाँ पोल्यूटेड हो गई हैं, पर्यावरण पोल्यूटेड हो गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है। जो सरकार ने एसटीपी लगा रखे हैं, जो सरकार ने बाकी वहाँ पे इनको साफ़ करने के लिए जो प्लांट लगा रखे हैं, वहाँ पे स्क्रैप नहीं जाता है। जबकि कायदे से वो ड्रम, वो सारा स्क्रैप जो है वो उन फैक्ट्रियों, उन जगहों पे जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं जाता है। शिवालिक वेस्टेज सरकार ने लगाया है, लेकिन वहाँ पे नहीं जाता, वो जाता है सिर्फ मड़ावाला के गोदामों में। क्यों जाता है?
ये एक सोचने का विषय है। ऐसा क्या इतना पैसा उसमें क्या है? अगर वो लीगल वे में, अगर वो कायदे से, पर्यावरण के नियमों के अनुसार किया जाए तो उसमें इतना पैसा नहीं है। लेकिन चूंकि वो 2 नंबर में काम किया जाता है, इसलिए उसमें इतना पैसा है। आज फैक्ट्री वालों से अगर आप बात करेंगे बद्दी में, बराटीवाला में, नालागढ़ में, तो आपको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर स्क्रैप की डीलर्स देने का है, क्योंकि अब निज़ाम बदला है, सरकार बदली है, तो पुराने हटेंगे, नए आएंगे। तो अभी से उन फैक्ट्री वालों के ऊपर उन पुरानों को हटाने और नए को लाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि कंपनियां बताती हैं कि उनके पास 31 दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट है, किसी के पास 31 मार्च तक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्टों की कोई वैल्यू नहीं होती है। दबाव, अगर आप बंद कैमरे में किसी कंपनी वाले से, किसी फैक्ट्री वाले से बड़े उद्योगपति से छोटे उद्योगपति से बात करेंगे तो आपको वो एक ही बात बताएंगे कि सरकार सारे फैसले ले, सरकार हमारे हित के लिए सारी चीज़ों का ख्याल रखे। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ख्याल ये रखे कि किसी भी स्क्रैप वाले को हमारे कारखाने में ना भेजे। बहुत परेशानी होती है साहब। देखते हैं, सरकार बदली है, बहुत से फैसलों के ऊपर सरकार की वाहवाही हो रही है। क्या इस माफिया के ऊपर कोई कदम सरकार उठाएगी, या जैसी ये रीत चलती आई है वही चलती आएगी? अब जब हम ये कहानी, ये एक बात आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा लालच हमारा भी इसमें है। अगर आप हमारे को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।